हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक कॉन्टैक्टर या फिर एक रिले ये काम किस तरीके से करते हैं। ओके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। और यहाँ पे देखो, ये तो जो कॉन्टैक्टर है मेरे पास वो सीएनसी ब्रांड का है। ये मैंने खोला है और मैं बताऊंगा भी अभी आगे चल के आपको कि कैसे ये सब किया मैंने। एंड उसके बाद एक रिले है मेरे पास यहाँ पे ओमरॉन की MY2N, और ये इसका ग्लास है। ओके, मतलब ये इसके अंदर रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, ये मैंने निकाला हुआ है। एंड अगर मैं सबसे पहले इस MY2N रिले की बात करूं तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग देखोगे ना तो इसमें 8 टर्मिनल्स होते हैं। एंड यहाँ पे जो ये कॉइल है हम लोगों की, ये जो बीच में आप लोगों को दिख रही है, ये इसकी कॉइल है और इस कॉइल को सप्लाई दी जाती है इन दो टर्मिनल्स की हेल्प से। ठीक है, एक टर्मिनल ये है, एक वाला ये है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहीं से ये वायर जा रही है, ये वाली। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जा रही है। एंड सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्टैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये है हम लोगों के पास कॉन्टैक्टर। और इस कॉन्टैक्टर में मैंने क्या काम किया हुआ है, एक स्क्रू ये वाला है यहाँ पे और सेम एक स्क्रू ये है। इन दोनों ही स्क्रू को मैंने खोल दिया और उसके बाद ये इस तरीके से अलग अलग हो जाता है। और इसके अंदर एक ये कॉइल निकलती है जो कि आपका इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। ओके, और ये कुछ इस तरीके से रहता है और इसके ऊपर आपका एक स्प्रिंग रहेगा। ठीक है, एंड स्प्रिंग रहने के बाद ये कुछ इस तरीके से रहता है और ये आपका कॉन्टैक्टर इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग इस कॉन्टैक्टर की बात करें तो इसके अंदर जो कॉइल होती है, ये कॉइल और एक होता है कोर। ठीक है, ये कोर होता है इसके अंदर। सेम जैसे हम लोगों का ट्रांसफार्मर में एक कोर होता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कोर होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में पूरा का पूरा कोर हम लोगों का कनेक्ट होता है आपस में, बट यहाँ पे हम लोग अलग अलग कोर्स को यूज़ करते हैं। ओके, अब ये जो कॉइल होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिर्फ मैग्नेट बनाना। ठीक है, इसको सिर्फ मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ। ओके, ये मैंने पावर ऑन किया। अब आप लोग देखना, जैसे ही मैं टेस्टर इसके पास लेके जाऊंगा तो ये देखो। ठीक है, टेस्टर को ये तुरंत ही पकड़ ले रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे पावर को ऑफ करूंगा तो ये तुरंत छोड़ देगा। ठीक है, वापस से अगर हम लोग अगेन ऑन करेंगे तो ये फिर से मैग्नेटाइज हो जाएगा। और पावर ऑफ करूंगा मैं तो ये फिर से इसको छोड़ देगा। अब यही काम होता है एक कॉन्टैक्टर में भी, इस कॉइल का। ओके, तो अगर आप लोग इस कॉइल में देखोगे ना तो इस कॉइल में भी सेम वाइंडिंग रहती है। यहाँ पे ये दो टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम लोग, अगर 24 वोल्ट की कॉइल है तो 24 वोल्ट देंगे, अगर 220 वोल्ट की कॉइल है तो 220 वोल्ट देंगे। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि कॉइल का जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है या फिर 110 वोल्ट है या 220 वोल्ट है या फिर 440 वोल्ट है। 440 वोल्ट के आसपास कितना है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और कॉइल यहाँ पे देखो, मैं ये जो इन लोगों ने टेप लगा रखी है ये निकाल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये हम लोगों की कॉइल है। ठीक है, अब ये कॉइल आपका सबसे पहले तो जो ये कोर है, ये कोर सबसे नीचे यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये सभी कॉन्टैक्टर्स में रहता है, आप लोग चाहे कोई सा भी कॉन्टैक्टर खोल के देख लो। और उसके बाद ये जो कॉइल है, ये कॉइल आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई रहेगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वायर कनेक्ट की हुई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो वाशर लगे हुए हैं इसमें वो थोड़ा सा आउट हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई होती है। स्प्रिंग इसलिए होती है ताकि जब कॉइल हमारी डिमैग्नेटाइज हो जाए, यानी कि जब कॉइल का सप्लाई हम लोग काट दें, तो उस केस में यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो ऊपर की कोर लगी हुई है, ये कोर हम लोगों का यहाँ पे प्लंजर होंगे दो। ओके, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इनको। ठीक है, इनको निकालने के बाद यहाँ पे पावर के और कंट्रोलिंग के कुछ NONC कॉन्टैक्ट होते हैं। ये जो आपको टर्मिनल्स दिख रहे हैं, ठीक है, L1 L2 L3 एंड T1 T2 T3, तो ये जो टर्मिनल्स होंगे आप लोगों के, ये पावर के टर्मिनल्स होते हैं और ये NO टर्मिनल्स होते हैं। ये दो आपके NO होंगे और ये जो है आपका ये NC टर्मिनल है। ओके, अब जब कॉइल मैग्नेटाइज होती है तो कॉइल इस कोर को अपनी तरफ खींचती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से खींचेगी तो जो ये NO टर्मिनल्स हैं ये NC बन जाते हैं।
लेकिन जब कॉइल का सप्लाई कटता है तो ये वापस से डिमैग्नेटाइज हो जाती है, लेकिन डिमैग्नेटाइज होगी तो जो ये कोर है इसको वापस से अपनी होम पोजीशन में जाना पड़ेगा ऊपर। तो इसको ऊपर कौन लेके जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएगा ये स्प्रिंग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होती है। ये स्प्रिंग आप लोगों की यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई रहेगी और जैसे ही डिमैग्नेटाइज होगा तो ये वापस से इसको ऊपर की तरफ पुश कर देगी। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से मतलब हाथ से ही पकड़ के रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग देखना, जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये देखो। ठीक है, जैसे मैं पावर ऑन करूँगा तो ये जो कोर है, ये वाली जो कोर है, इसको कॉइल अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस स्प्रिंग को निकाल दूँ और वापस से मान लो इस ऐसे मैं इसको अगर लगा देता हूँ तो यहाँ पे देखना, ये अपनी तरफ खींचा इसने, लेकिन ये वापस अब होम पोजीशन पे आएगा नहीं। ठीक है, और देखो आवाज़ भी किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं इसमें स्प्रिंग, ताकि जो ये वाले जो कॉन्टैक्ट है या फिर ये वाली जो कोर है हम लोगों की, वो वापस से होम पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो अब देखना आप लोग, ऑन हुआ और वापस अपनी होम पोजीशन पे आ गया, वापस इस अपनी होम पोजीशन पे इसको स्प्रिंग लेके आया है। ठीक है, ये देखो। ओके, अब सेम इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एक इस रिले की, तो इस रिले में भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर एक मेटल की शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो, ये मेटल की शाफ्ट टाइप की यहाँ पे डाल रखी है। और ये जो इसका कॉमन वाला जो टर्मिनल है ना, इस कॉमन वाला टर्मिनल ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है। ठीक है, ये भी देखो पूरा मेटल का है। और जैसे ही इस कॉइल को हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेटाइज होती है। इसके अंदर जो यहाँ पे आयरन की शाफ्ट है वो भी मतलब मैग्नेट बनता है, तो वो इसको अपनी ओर खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अपनी तरफ खींचेगा तो ये इस तरीके से एनो बनेगा। ठीक है, ये एनो बनेगा, ये एनसी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सप्लाई आएगी तो इस तरीके से ये आपस में मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा और सप्लाई कटते ही ये इसको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो रिले होता है MOI2N या फिर MOI4N, ये रिले आप लोगों की काम करती हैं। सेम जो हमारी PLC के रिले बोर्ड में लगी होती है, चाहे कोई से भी चैनल का आपका रिले हो, वो रिले भी आप लोगों की सेम इसी तरीके से काम करती है। आई होप कि आप लोगों को पता लगा होगा कि कॉन्टैक्टर और रिले जो हमारी काम करती है वो किस तरीके से करती है, या फिर जिस भी हमारे चाहे रिले हो या कॉन्टैक्टर हो जिसमें कॉइल होगी वो किस तरीके से काम करता है वहाँ पे। ओके, फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक देते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।